Hello, Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. And I am also fine. And you are looking the my YouTube channel, Math with Sir Awais. Today we will discuss about uh, basically I will discuss with you the paper pattern of IGCSE and O levels. So many students are asking about, sir, which board is very good for us, IGCSE or O levels. Levels in this video, inshallah, I will discuss all differences between O levels and IGCSE, and then I will talk about on the paper pattern of the GCSE and O levels. So, first of all, what is GCSE? O levels. O levels means that ordinary levels. GCSE means that General Certificate of Secondary Education. And if I talk about the IGCSE, you can see that only just write I before the GCSE. I means that same as the international, just we are starting from International Journal Certificate of Secondary Education. There is no very big difference between these two boards. They two boards are from द यूके. ये यूके के दोनों बोर्ड हैं और कैम्ब्रिज इसको डील करता है. ठीक है. और ओ लेवल जो है वो इट्स जस्ट फॉर द लोकल स्टूडेंट. तो लोकल स्टूडेंट्स के लिए है वो लोकल बोर्ड है. जीसीएसई मींस ये लोकल बोर्ड है और आई मींस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इसलिए कोई ज्यादा इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो पहले जस्ट एक ही बोर्ड था, अब दो जो है ना वो बोर्ड डील किए जा रहे हैं कि जीसीएसई और एक आईजीसीएसई. जैसे आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और वी हैव सो मैनी बोर्ड्स इन पाकिस्तान. सक्कर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड एंड आगा खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके बोर्ड. ठीक है. बट दीज आल बोर्ड्स आर फ्रॉम दीज आर ऑल बोर्ड्स ऑफ द पाकिस्तान. ये सारे पाकिस्तान के बोर्ड हैं, कोई बाहर से बोर्ड कोई नहीं है. इसी तरह यूके के भी ये दोनों बोर्ड यूके के ही हैं. ठीक है. जीसीएसई भी और जीसीएसई ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों ही. ठीक है. तो कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. डिग्री आपको यूके की ही मिलेगी, वहीं की मिलेगी, कैम्ब्रिज की मिलेगी. कोई ऐसी नहीं है कि और की मिल जाए. और ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि जो आईजीसीसी है वो अमेरिका का बोर्ड है और ओ लेवल है वो जो है वो उसका बोर्ड है, यूके का बोर्ड है. ये दोनों बोर्ड हैं वो यूके के बोर्ड ही हैं दोनों. ठीक है. तो दोनों के अंदर कोई इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है सिवाय कुछ एक दो चीजों के. ठीक है. जैसे कि मैं बात करता हूँ साइंसिस की. साइंसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है. साइंसिस के अंदर कोर और एक्सटेंडेड सिलेबस दिया जाता है आईजीसीएसई में, और जो हमारे पास जीसीएसई है उसमें सेम सिलेबस दिया जाता है. मैं आगे इसके बारे में और डिस्कस करूंगा आपको कि कोर सिलेबस और एक्सटेंडेड सिलेबस क्या चीज़ है. ठीक है. तो अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है. कुछ लैंग्वेजेस में डिफरेंस है और कुछ जो है वो साइंसिस में डिफरेंस है. बाकी ऑलमोस्ट दोनों बोर्ड सेम है. आप जैसे मर्जी कर लें. ये भी हो सकता है कि एक बच्चा 4 एग्जाम्स जो हैं वो 4 पेपर्स जो हैं वो दे दे, 4 सब्जेक्ट्स के पेपर्स दे दे जीसीएसई से और 4 के दे दे वो आईजीसीएसई से. कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और एक और चीज, अगर आपने 8 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं तो आपको ओ लेवल की डिग्री या आईजीसीएसई की डिग्री मिल जाएगी विच इज इक्वल टू द मैट्रिक. एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन द एफएससी एंड द ए लेवल्स. अप टू यू आप क्या करना चाह रहे हैं आगे. ठीक है. तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं आगे जाकर. ठीक है. तो ये नहीं है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि पता नहीं ये जो जैसे हम 3 इयर्स में किया जाता है ना, जहाँ कहीं भी आप ओ लेवल्स कर रहे हैं किसी भी स्कूल में देख लें तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में 3 इयर्स में करवाया जा रहा है. सवाए सम जो है ना वो कुछ एक दो हैं इंस्टीट्यूट जो 2 इयर्स में करा रहे हैं. ठीक है. तो कुछ के ज़हन में है कि जो वो जैसे 3 क्लासेस है, 9th क्लास, 10th क्लास, फिर 11, फिर 9th इज़ इक्वल टू 9th एंड 10th इज़ इक्वल टू 10th एंड 11th स्टैंडर्ड इज़ इक्वल टू 11th स्टैंडर्ड. ये बात नहीं है. आपको 3 साल में ही ओ लेवल्स करना पड़ेगा, जीसीएसई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैट्रिक की डिग्री में ही मिलेगी. ठीक है. और अ, बाकी अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं,
तो वहां पे अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हैं तो आप जस्ट 5 सब्जेक्ट्स दें तो आपका ओ लेवल्स कंप्लीट हो जाएगा। बट इन पाकिस्तान उर्दू, इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि बच्चे को लाजमी तौर पे पढ़ने, इसलिए हमारा जो बच्चा है वो 8 सब्जेक्ट्स पास करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर पैटर्न्स ऑफ मैथमेटिक्स, जीसीएसई एंड ओ लेवल्स के और जीसीएसई के जो आईजीसीएसई का जो पेपर पैटर्न, दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करूंगा कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के बारे में। कैम्ब्रिज ओ लेवल्स, ठीक है, तो इसका जो कोड है वही 4024 है। ठीक है, और ग्रेड जो मैक्सिमम है इसके अंदर वो है स्टार, एंड द मिनिमम ग्रेड इज ई, द लोएस्ट ग्रेड इज ई, एंड द यू इज अनग्रेडेड। अगर एक बच्चा कोई भी ग्रेड नहीं ले पाता, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल वो फेल हो जाता है तो उसको जो ग्रेड मिलेगा वो यू ग्रेड मिलेगा। जैसे कि हम आमतौर पे दूसरे बोर्ड्स की बात करें पाकिस्तान में तो वो सप्ली आ जाती है ना, तो उसका मतलब उसकी सप्ली आ गई। ठीक है, तो वो उसको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, इसका दोबारा फी पे करनी पड़ेगी और फिर वो, ठीक है, वो कर सकता है। और एक और चीज इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का ई या डी ग्रेड आ गया है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है, वो दोबारा से एग्जाम दे सकता है। ठीक है, दोबारा वो रीटेक दे सकता है। ठीक है, और ओ लेवल्स के और आईजीसीएसई के पाकिस्तान के अंदर 2 बार एग्जाम होते हैं, एक मई जून में और एक अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, जब बच्चे का कोई भी पेपर तैयार हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है, वो जाए और वो उसको जो है वो मई जून में देना चाह रहा मई जून में दे दे, वो अक्टूबर नवंबर में देना चाह रहा अक्टूबर नवंबर में दे दे, उसकी मर्जी। जैसे कि एक बच्चा आता है वो कहता है कि मैं जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैं जो है वो एक पेपर अपना क्लियर कर लूंगा। ठीक है, उसने सिलेबस एक बार रीड कर लीजिए, उसने प्रिपरेशन करनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 3 पेपर्स जो हैं वो O2 के अंदर जाके देते हैं, पाकिस्तान स्टडीज मैथ का, सॉरी पाकिस्तान स्टडीज उर्दू और इस्लामियात का। उसके बाद वो इंग्लिश की या मैथ की या किसी एक की 3 to 4 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करके अक्टूबर नवंबर में दोबारा अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं आया, अगस्त में जब रिजल्ट आता है तो ग्रेड अच्छा नहीं आया तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है दोबारा अक्टूबर नवंबर में। जैसे हमारे पास आमतौर पर फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल होता है, ठीक है, या एक सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है, एक एनुअल एग्जाम होता है, इसी तरह यहाँ पे सप्लीमेंट्री नहीं है, बस बच्चे के लिए 2 ऑप्शंस हैं, वो दोनों में वो अपेयर हो सकता है जिसमें मर्जी अपेयर होते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। तो जो ओ लेवल्स के अंदर है वो हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक P1 होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे P2 होता है। ठीक है, P1 हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर है और उसके जो टाइम है उसका 2 आवर्स है। ठीक है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो 30 होते हैं, मिनिमम 23 हो जाते हैं, हो सकते हैं इसके बिटवीन आपके पास पेपर में क्वेश्चन होंगे, एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो बच्चे जो भी ओ लेवल्स में आना चाह रहे हैं या आईजीसीएसई में आना चाह रहे हैं तो वो पहले कैलकुलेटर को छोड़ दें, जरा सॉल्व करना उसके ऊपर। 6 क्लास में बच्चों को आमतौर पर स्कूल्स में अलाउ कर दिया जाता है कैलकुलेटर, तो जब वो 6 क्लास से 7 क्लास 8 3 ईयर्स में वो जस्ट कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होती है जब वो आगे नेक्स्ट ओ लेवल्स या आईजीसीएसई में मूव करते हैं, क्योंकि एक पेपर जो है वो आपको देने देना है विदाउट कैलकुलेटर, तो डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस फ्रैक्शन वगैरह को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं P2 की। तो P2 हमारे पास जो है वो अगेन 100 मार्क्स का है। ठीक है, और 2 आवर उसका जो है ना वो एग्जाम का टाइम है, सेम एज क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड कैलकुलेटर इज अलाउड इन P2। P1 में अलाउ नहीं है, P2 में अलाउ होगा, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईजीसीएसई की। आईजीसीएसई के अंदर हमारे पास 2 तरह का सिलेबस आता है, फर्स्ट इज एक्सटेंडेड एंड सेकंड इज कोर सिलेबस। एक्सटेंडेड एंड दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंडेड मींस दैट द होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, एंड कोर इज द शॉर्ट सिलेबस। ठीक है, अब जैसे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो जब एग्जाम का एडमिशन जा रहा होता है बच्चों का जनवरी के अंदर, तो वो टीचर जो है वो देखते हैं कि इसका पेपर सही तरह से प्रिपेयर नहीं है, तो उसको उसको मैथ भी क्लियर करना है, तो उसको क्या करते हैं, कोर सिलेबस में डाल देते हैं। उसको कहते हैं कि कोर सिलेबस आप प्रिपेयर करें और अपना ग्रेड लें। ठीक है, तो पहले मैं एक्सटेंडेड की बात करता हूँ। एक्सटेंडेड के अंदर कंप्लीट सिलेबस होता है, ग्रेड उसका मैक्सिमम वही A स्टार है,
ठीक है। देन ई लोएस्ट ग्रेड है, U1 ग्रेड है। उसके बाद पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स है, ठीक है। और वही टाइम टाइम जो है इसके लिए जो है वो 2 आवर्स है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड एंड कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम एज वैसे ही है। आप कह सकते हैं कि ओ लेवल्स का P2 और सॉरी IGCSE का P2 और ओ लेवल्स का P1 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट एक चीज थोड़ा सा इसमें देखना है, ठीक है, कि नंबर वहां पे पेपर को क्या नाम दिया, पेपर 2 दिया हुआ, यहाँ पे पेपर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे P4 और यहाँ पे P2 है, ठीक है। और देखें दोनों की चीजें सारी सेम है। P2 इज इक्वल टू P1 एंड P4 इज इक्वल टू P2, ठीक है। और हमारे पास अगर बच्चा अच्छा है और वो उसने ग्रेड अच्छा लेना है, ठीक है, तो सारे बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड को ही चूज करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो कोर की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं कुछ बिजनेस स्टडीज के या बायो के स्टूडेंट होते हैं वो जिन्होंने जस्ट मैथ पास करना होता है, क्योंकि हमने मैथ से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जस्ट वो फिर कोर्स सिलेबस से कर लेते हैं और उसको पास करते हैं, ठीक है। एंड कोर्स सिलेबस के अंदर क्या होता है, रिड्यूस सिलेबस होता है, कंप्लीट सिलेबस नहीं है, रिड्यूस सिलेबस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रेड जो मैक्सिमम है वो C है एंड लोएस्ट जो है वो G है। अगर वो G ग्रेड भी नहीं लेता तो फिर 1 ग्रेडेड हो जाएगा, उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, एक P1 होता है और एक P3 होता है। P1 हैज 80 मार्क्स एंड टाइम इज 1 hour 30 minutes, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 to 25 एंड नो कैलकुलेटर अलाउड इन P1 and in P3 80 marks and 1 hour 30 minutes time for P3 and the 20 to 25 questions होते हैं इसके अंदर and the calculator is allowed in core syllabus. This is the complete information about mathematics. ठीक है, इंशाल्लाह we will meet in next video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।